छात्रों के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत इस्तीफा के अलावा ये उसमें सहमति बनी थी कि जो छात्र आंदोलित हैं या जो छात्रों ने आंदोलन किया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा, उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। कल लगभग 150 से ऊपर छात्रों का वीडियो मैंने देखा है जो स्थानीय पटना में बेउर जेल में भेजा गया है। ये किस तरीके का न्याय है की गई है और लगातार छात्रों को डिटेन किया गया है और कल रात तक छात्रों को जेल भेजा गया है। ये कहां तक न्यायपूर्ण है? ये जरूर विश्वास दिलाता हूं कि अब जो बिहार का वातावरण है वो 1974 आंदोलन वाला वातावरण है। कोई जमीन की हालात को आप लोग समझिए। छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब छात्रों की गिरफ्तारी ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्यों कांग्रेस सीधे स्टेट गवर्नमेंट पे, बिहार की गवर्नमेंट पे अपना निशाना दाग रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं शालिनी। छात्रों के आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार में कई बड़े बदलाव करने पड़ गए, कई कड़क फैसले लेने पड़े। वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसी वजह से छात्रों की गिरफ्तारी हो गई, जिस वजह से सियासत और तेज हो रही है। इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार आशीष ने यह कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द बच्चों पर से एफआईआर हटानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सारे समझौते होने के बाद भी, सारी प्रतिक्रियाएं होने के बाद भी बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजे जा रहे हैं, उन पे फर्जी एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन्होंने सरकार पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कुमार आशीष। छात्रों ने पूरे देश और खास करके बिहार में जिस तरीके से अपने भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ने का काम किया और केंद्र सरकार झुकी और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद केंद्र सरकार और छात्रों के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत इस्तीफा के अलावा ये उसमें सहमति बनी थी कि जो छात्र आंदोलित हैं या जो छात्रों ने आंदोलन किया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा, उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन बिहार में इसके उल्टा देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार छात्रों के लॉज पे, छात्रों के व्यक्तिगत घर पे, आवास पे, परिवार को जाकर डराने का काम, छात्रों को डराने का काम और लगातार गिरफ्तारियां पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में की गई है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक तरीके से छात्रों को भयाक्रांत करने का काम बिहार की सरकार कर रही है। बिहार की सरकार के निर्देश पे स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। याद रखिए, मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे वो सरकार में नुमाइंदगी कर रहे हो या प्रशासन के अलग अलग पदों पर आसीन हो, कि सबका बाल बच्चा है। सब लोग अपने अपने बाल बच्चों के तरह छात्रों को देखिए। वो किसी बाहरी और अब उपद्रवी तत्व नहीं है। जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है, और बहुत दुख है और बहुत पीड़ा के साथ ये बात मैं कर रहा हूं कि कल लगभग 150 से ऊपर छात्रों का वीडियो मैंने देखा है जो स्थानीय पटना में बेउर जेल में भेजा गया है। ये किस तरीके का न्याय है? क्या छात्रों का भविष्य रह जाएगा? किस तरीके से जो छात्र अपने पैर पर भी खड़ा भी नहीं हुए हैं सही से, वो उन लोगों के साथ क्या ये न्याय है? जब सहमति केंद्र स्तर पे बन गई, केंद्र की जो बीजेपी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वहां पे जब ये तय हो गया कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किसी छात्रों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर अगर मुकदमा है तो मुकदमा वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है कि जब घोषणा हुआ है केंद्र में 2 बजे के आसपास, उसके बाद लगातार एफआईआरें दर्ज की गई हैं और लगातार छात्रों को डिटेन किया गया है और कल रात तक छात्रों को जेल भेजा गया है। ये कहां तक न्यायपूर्ण है? मैं अपील करता हूं बिहार सरकार से और स्थानीय प्रशासन से कि जगिए। ये कोई बच्चों के भविष्य की बात तो है ही, परिवार को जो आप जो परिवार के लोगों को जो त्रस्त कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस बात को समझिए कि अगर आप इस तरीके से किसी आवाज को रोकना चाहेंगे, डराना चाहेंगे, धमकाना चाहेंगे, तो मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाता हूं कि अब जो बिहार का वातावरण है वो 1974 आंदोलन वाला वातावरण है। कोई जमीन की हालात को आप लोग समझिए, हालात को देखिए, किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके का बिहार का सरकारी तंत्र चल रहा है। इसलिए सब जगह गुस्सा है, वो गुस्सा को संवाद से आप
असंवाद स्थापित करके उसको समाप्त कीजिए। कोई अपराधी नहीं है, कोई छात्र जो है वो दोषी नहीं है, इसलिए उन लोगों के भविष्य को आप सुरक्षित कीजिए। मैं आप लोगों से आपसे विनती करूंगा, सरकार से विनती करूंगा और स्थानीय प्रशासन से विनती करूंगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता इस पूरे छात्रों के साथ खड़ा है, ये मैं आधिकारिक रूप से जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पहले दिन से छात्रों की आवाज बनकर संघर्ष कर रहे हैं। जो आज ये मुद्दा के लिए जो बिल पेश हुआ है लोकसभा में, इस अभियान को, इस लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी ने कई वर्षों से वो लड़ रहे हैं। और आज जब ये हालात आया है, समझिए कि AK-47 से गोली चलाई जा रही है छात्रों के ऊपर, किस तरीके से बर्बरता हो रहा है, पैलेट गन से छात्रों के ऊपर गोली चलाई जा रही है। ये अपने आप में, ये देश में इस तरीके का गांधी का देश नहीं रहा है। इसलिए गांधी जी के देश को गांधी जी का देश रहने दीजिए। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं। तो वीडियो में देखा आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार आशीष। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि स्टूडेंट के साथ गलत किया जा रहा है, उन पे फर्जी FIR लगाई जा रही है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इन सब चीजों को ठीक किया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार, बिहार सरकार इस पे प्रतिक्रिया देती भी है या नहीं, उनका इस पे क्या एक्शन रहता है, क्या रिएक्शन रहता है। इस पे कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी तो सही है, नहीं दी जाएगी तो आगे इस चीज पे और क्या नया बवाल खड़ा होगा। फिलहाल इसके लिए इतना ही। आप बताएं आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें वॉइस अप के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।